श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 572 भाग 5वां तारीख 26/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 572। मुक्ति के लिए तीव्र ज्ञान दशा चाहिए, मतलब मुनि पद चारित्र, और उसके लिए ज्ञान दशा चाहिए। और ज्ञान दशा अनंत काल से उल्टे मार्ग पे चल रहे हैं। हम जैसा भक्ति मार्ग की आराधना के बिना ज्ञान दशा प्रकट नहीं होती है। इसलिए विद्यमान सत्पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं जागे ये हमारे लिए असंभव जैसा है। स्वयं जाग नहीं सकते, जगाने वाला चाहिए। लेकिन क्या करें, विषयों में, पंच इंद्रियों के विषयों में इतना रस है कि आत्मकल्याण की भावना होती ही नहीं। तो सबसे पहले योग्यता के लिए पंच इंद्रियों के विषयों में जो दोष है वो जागृति के माध्यम से छूट जावे तो हमारा रास्ता क्लियर हो, और फायदा होगा तो ज्ञानी पुरुष के ऊपर भक्ति भी आएगी, और भक्ति मार्ग की आराधना होगी तो ज्ञान दशा भी आ जाएगी। जब तक अंश मात्र भी संसार में कहीं भी राग या द्वेष रह गया तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। ये अभिप्राय है। अभिप्राय में थोड़ी भी भूल नहीं चलती है, लेकिन प्रवृत्ति में हमारी गलतियां होती है। प्रवृत्ति में जो गलती होती है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ होते हैं, वो आत्मज्ञान होने में बाधक नहीं है। अगर अभिप्राय में राग द्वेष करने का भाव नहीं है तो वो दोष मुक्ति होने वाली नहीं है जब तक ये भी रहेगा। लेकिन प्रवृत्ति के दोषों को तो धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे यथाशक्ति। जैसे खाने में पाप है लेकिन एकदम भूखा नहीं रह सकते हैं। अंदर की स्थिरता होवे और थोड़ा थोड़ा त्याग करते जाओ खाने पीने को। दो में से एक टाइम में से भी कभी कभी उपवास भी हो जाएगा। ऐसी स्थिरता हो, आगे जाके होते ऐसे व्यापार धंधा नहीं छोड़ सकते हैं अभी हमारी पोजीशन में, लेकिन छूटने का भाव बढ़ता जावे। व्यापार करने का अभिप्राय तो होवे ही नहीं, लेकिन छूटने का भाव बढ़े और अंदर आत्मा की स्थिरता पूर्वक व्यापार धंधे के समय में कटौती होवे, निवृत्ति ज्यादा लेवे, निवृत्ति के प्रसंग में जावे। ऐसे करते करते आखिर में सर्वसंग परित्याग होकर के मुनि धर्म आवे। यहाँ ये बात लेते हैं कि ते पंच विषयादि साधननी निवृत्ति सर्वथा करवानो जीवनु बड़ न चालतू है क्या हो सके तो बहुत बढ़िया है। संपूर्ण निवृत्ति लेकर के सिर्फ आत्म कल्याण करने में लग जावे तो बहुत बढ़िया, सोने में सुगंध है। लेकिन नहीं हो सकता, हमारी गृहस्थ दशा के अंदर ये संभव नहीं लग रहा है। अभी पूर्व कर्म का उदय बहुत जबरदस्त है। अभिप्राय नहीं है, लेकिन पूर्व कर्म का उदय जबरदस्त होने से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पार्टनरों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पुत्रों का रहता है, सब जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं हम। कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाना है और चुकाने के लिए रहना है। ऐसे रहना नहीं है संसार के अंदर, अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे तब तक जाने कैसे देंगे। पार्टनरशिप पेंशन में एडवर्टाइज दिया है, पेमेंट भली बाद में देना, छपने के बाद देना। और छप के आवे 6 महीने के अंदर, इसके पहले तो सब नाम निशान मिट गया। पार्टनरशिप 2 पार्टनर अलग हो गए और उसको कोई लेना देना नहीं एडवर्टाइज के साथ। जो बाकी बचा
बोलेगा हम साथ में थे तब था, अभी तो नहीं है कोई, तो नहीं चलेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, तो छप के आ गया, पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पर भूतकाल में जो कर्म किए हैं, शादी करने का भाव नहीं है, लेकिन शादी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाओ। ऐसे हर एक के अंदर अभिप्राय ना हो गए, लेकिन अभिप्राय बिना प्रवृत्ति रहे, और वो प्रवृत्ति को एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, ये बात करते हैं। તે પંચ વિષય આદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનું જીવનું બળ ન ચાલતું હોય, इतनी ताकत अंदर में न हो, इतना आत्मबल नहीं हो, इतनी आत्मस्थिरता नहीं हो, तो क्या करना। तब क्रमे क्रमे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे पहले थोड़ा त्याग करे, फिर बाद में धीरे धीरे, और एकदम उपास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, पहले अभ्यास ना करे, फिर एकास ना करे, फिर उपास पे आ गए एकदम। जैसे जैसे मतलब टुकड़े टुकड़े में, पार्ट क्रम क्रम में, एकदम नहीं कि भाई एकदम 10-15 कर ले, वैसा नहीं, पहले एक करे, फिर बजाता दम हो तो फिर 2 करे, ऐसा करो। ऐसे हर एक के अंदर, ये तो सिर्फ खाने की बात है, ऐसे देखने की, पिक्चर देखने का हो, सांसारिक कोई प्रवृत्ति हो, हर एक के अंदर इतनी कटोकटी, धीरे 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 आकर के निवृत्ति में आना है। उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़ को, निवृत्ति शीघ्र में वधारी, ये प्रवृत्ति बाढ़ को, देखने की प्रवृत्ति, अपने दोषों को देखने की प्रवृत्ति, जागृति बड़ा नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति में नहीं होगा। 24 घंटे की प्रवृत्ति है तो 24 घंटे की जागृति नहीं रहती है। प्रवृत्ति में से कमी कटौती करना है, निवृत्ति में, और आत्म कल्याण में लगा देना है। તે પંચ વિષય આદિ સાધનની નિવૃત્તિ સર્વથા કરવાનો જીવનું બળ ન ચાલતું હોય તો हमारी ऐसी हालत है, तो हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारा दिन हम फंसे रहते हैं, हम फंसना नहीं चाहते लेकिन फंसे रहते हैं, हम क्या करें। फिर हमारे लिए क्या है, जगह है कुछ नहीं है, हमारे लिए स्थान है कि नहीं, कि हमारे लिए कोई नरक निगोदी है नहीं। आपके लिए भी मुक्ति का द्वार खुला है, लेकिन कैसे वो बताते हैं। तब क्या करें ऐसी परिस्थिति में, क्रमे क्रमे देशे देशे तेनो त्याग करना, प्रवृत्ति का त्याग करना, निवृत्ति को बढ़ाना, परिग्रह तथा भोग उपभोग न पदार्थ नो अल्प परिचय करवो। परिग्रह मतलब साधन सामग्री बसाई, मकान, घर बार, मोटर गाड़ी, सुविधा, दागीने रहे, कपड़े लत्ते हो गए, ये परिग्रह बढ़ाया है हम, सुविधा के साधन बढ़ाते गए हैं। परिग्रह का उपयोग कम करना, और भोग उपभोग के पदार्थ का अल्प परिचय करना। परिचय तो करने बिना नहीं चलता है, लेकिन कम तो कर सकते हो, कम ही कर देना। तो भोग माने क्या, भूख लगी और खाना खा ले, प्यास लगे पानी पी ले, ये भोग क्या अभी दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो अन्न पानी का दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी कोई चीज हो गई कि जो खत्म ही हो जाएगी। सुगंध के लिए अगरबत्ती जलावे तो अगरबत्ती खत्म ही हो गई, अब दोबारा करना है तो दूसरी चाहिए। ऐसे तेल लगाने का रहता है, एक दिन में साफ, दूसरे दिन दूसरा चाहिए, वही का वही नहीं चाहिए, इसका नाम है भोग। और उपभोग माने क्या, जैसे वस्त्र आदि, क्या जो उपयोग में ले लिए, मेले हो गए, वापिस धो करके वापिस इस्त्री करके वापिस पहनना होगा। मतलब जिसको बार बार भोग कर सकते हैं उसका नाम उपभोग, और जिसको वंश कर करके खत्म फिर उसका नाम भोग। ऐसे भोग और उपभोग के जो भी साधन है उनका अल्प परिचय करना, परिचय बिल्कुल छूट नहीं सकता है, तो अल्प परिचय करें। एम करवाती अनुक्रमे ते दोष मोड़ा पड़े। एक बाजू प्रवृत्ति छूट रही है, एक बाजू निवृत्ति बढ़ रही है, निवृत्ति में जागृति बढ़ा रहे हैं, अपने दोषों का अवलोकन हो रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। क्या होगा इससे, दोष खत्म नहीं होंगे, दोष मोड़ा पड़े। अवलोकन से दोष खत्म नहीं होते हैं, लेकिन दोष मंद हो जाते हैं, उपशम हो जाता है। राग द्वेष खत्म नहीं होते हैं अवलोकन से, लेकिन राग द्वेष की जोर जो है पीछे, बल, बस इंटरेस्ट, वो खत्म हो जाता है। राग द्वेष होता है लेकिन खत्म हो जाता है, रस खत्म हो जाता है। असल में रस आत्मज्ञान में बाधक है। क्रोधादि भाव इतना नुकसान नहीं करता है, क्रोधादि भाव करने का जो हमारा अभिप्राय रस, वो बाधा देता है। तो अवलोकन से, जागृति से वो दोष कम होते हैं, और जितना दोष कम होते हैं इतना आत्मा को शांति जैसा लगता है। तो क्या होता है, ऐसी विद्या बताने वाले सदगुरु के प्रति आश्रय भक्ति होती है। तो उपवास करने से अकेले दोष कम नहीं होते थे, मेरापना, अभिमान, अहंकार ये कम नहीं होता,
लेकिन जागृति में रहने से जो दोष कम हुए, रस खत्म हुआ, जितना जितना रस खत्म हुए संसार को उपासने का, उतना उतना हमको अंदर में शांति की प्रतीति आती है, राग द्वेष की मनता होती है। सहज रूप में करने नहीं आते हैं कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करेंगे तो नरक में जाएंगे, इसलिए दबा देना क्रोध। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं। जागृति में रहने से क्रोध होगा ही नहीं, गलत भाव आएंगे ही नहीं। ऐसे ऑटोमेटिकली जो सहजता आई, मनता आई, इससे जो रास्ता, ऐसा सुंदर रास्ता बताने वाले के प्रति आश्रय भक्ति होती है, क्योंकि इनके ही कृपा से ये विद्या सीखी और ये विद्या का इस्तेमाल करने से हमारे में सहजपणे गुण प्रकट हुए और दोष कम होने जा रहा है। जितना दोष कम होता है उतनी शांति बढ़ती है, जितने क्रोधादि भाव कम होते हैं उतनी उतनी शांति बढ़ती है अंदर में। तो ऐसा करने से अभी खत्म तो नहीं हुए, लेकिन एक विश्वास आता है सदगुरु के प्रति कि अवलोकन से इतना मेरा जिंदगी में चेंज आया, परिवर्तन आया, स्वभाव बदल गया, प्रकृति बदल गई, तो दोषों का नाश करने का उपाय भी सदगुरु के पास होगा। ऐसा करके मेरे को तो खत्म ही कर देना है, ऐसी भावना से वो आश्रय भक्ति में आ जाता है। सदगुरु के बिना मेरा काम नहीं होगा, ऐसा करके शरण में आता है। क्यों शरण में आता है? क्योंकि शांति तो चाहिए ही चाहिए, और दोष रहेंगे तब तक शांति होती नहीं, और दोष नहीं करने चाहते हैं तो भी हो जाते हैं। खत्म करना चाहिए, खत्म करने का रास्ता अभी सदगुरु ने नहीं बताया है, सिर्फ अवलोकन का बताया है। अवलोकन से दोष मंद हो जाते हैं, अनुक्रमे ते दोष मोड़ा पड़े, और आश्रय भक्ति दृढ़ता है। दोष जितने कम होंगे इतनी वितराग की भक्ति, देवगुरु शास्त्र की भक्ति, महिमा, उनके गुणगान, उनके शरण में रहने का भाव, संसार में दुख है, ये सब स्पष्ट समझ में आता है। तो जीव चाहता है कि अभी इसी प्रकार से शरण में रहते रहते उंगली पकड़ते पकड़ते मेरा सभी प्रकार के दुख का नाश हो जाए। तथा ज्ञान आश्रय भक्ति होती है, श्रद्धा बढ़ती है, तो ज्ञानी पुरुष के वचन का अर्थ भी समझ में आता है, और आश्रय भक्ति भी आशय भी समझ में आता है। तो ज्ञानी ना वचनों आत्मा में परिणाम था। भक्ति नहीं है और सिर्फ ज्ञानी के वचन सुना, कुछ भी फर्क नहीं पड़े। रोगी के संबंधी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, रोगी अपना दुख दर्द कहता है और उसको भी मालूम है, साथ में गया है, डॉक्टर को ही मालूम है। लेकिन जो वेदना कहते कहते उसको होती है, वो वेदना संबंधी को नहीं होती। और जो डॉक्टर दवा देगा, जितना ध्यान से रोगी सुनेगा उतने ध्यान से वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको रोग नहीं है ना। ऐसे भक्ति पूर्वक ज्ञानी के वचन सुनेगा तो हृदय में उतरेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और बिना भक्ति के अगर वचन सुनने में आए तो कहीं यहाँ सुनना, यहाँ से निकाल दिया। तो भक्ति मार्ग दृढ़ होगा तो ज्ञानी का वचन का आत्मा में परिणाम होगा तो ज्ञान दशा प्रकट होगी, और ज्ञान दशा प्रकट होगी तो आगे जाकर के तीव्र ज्ञान दशा प्रकट होगी, और फिर जीवन मुक्त हो जाएगा, मतलब परिपूर्ण मुक्ति, शांति हो जाएगी। हमेशा के लिए राग द्वेष क्रोधादि भावों से छूट जाए, भगवान है और भगवान बन जाएंगे। अंदर में भगवान ही है स्वयं। अवस्था में राग द्वेष है, वो धीरे धीरे पूरे प्रकार से खत्म होकर के वो मुक्ति हो जाएगा। अब आखिरी सलाह देते हैं फुटाउदे ये सब कहने के बाद, कि जीव कोई बार આવી વાત નો विचार करे कि मुझे धर्म करना है, मुझे शांति चाहिए, कभी कभी, बाकी तो प्रवृत्ति में अचकच। तो इससे चेती अनादि अभ्यास નું બળ ઘટવું કઠણ પડે। तो अनंत काल का जो हमारा राग द्वेष करने की कुटे हुए, अशांति में रहने की कुटे हुए, संसार के रस में हम तन्मय है, वो रस टूटेगा नहीं। तो कभी कभी विचार करता है, पाप की प्रवृत्ति 24 घंटा चलती है, और सत्संग आदि कभी कभी होता है, या रुचि कभी कभी आती है। कभी कभी विचार करता है कि मेरा क्या होगा, डेथ होने के बाद मैं कहाँ जाऊं, मेरा क्या होगा, कभी कभी विचार करे। इससे वर्तमान की जो हमारी गलत चाल है वो बदलेगी नहीं। તેથી અનાદિ અભ્યાસનું બળ ઘટવું કઠણ પડે, પણ दिन दिन प्रति रोज रोज विचार करना, प्रसंग में विचार करना, और प्रवृत्ति में बार बार विचार करना माने जागृति में रहना, अवलोकन में आना। डेली अवलोकन करना है, हर प्रसंग में अवलोकन करना है। जहाँ तीव्र राग द्वेष होते हैं ऐसे प्रसंग में अवलोकन करना। फिर नया ड्रेस पहना तो खुशी का माहौल हो जाता है, अच्छा दिन, नया ड्रेस, वो खुशी खुशी अवलोकन करना, भाई क्या खुशी, आत्मा में क्या मिला, एकदम कसाय की मनता हो जाएगी। रूढ़ि रिवाजे करते हैं, बाकी क्या है, आत्मा को क्या फायदा है,
सीधा शांति में आ जाता है। खुशी में क्या होता है, कसाय तीव्र होता है, और अवलोकन करते ही कसाय मंद हो जाता है। अरे हाँ, वास्तव में ये तो सब बाहर का है, अंदर में क्या मिला मुझे, एकदम बल घट जाएगा, कसाय का बल कम हो जाएगा। ऐसे प्रसंग में, आज प्रसंग में विशेष एक्टिविटी होती है, मिठाई वगैरह खाने में, रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बढ़ता ही सीधा अवलोकन करे, कसाय वापिस नॉर्मल पे आ जाए। कसाय को बढ़ने नहीं देना। संसार में कहीं भी खुशी हो जाए तीव्र दुख लग जाए, ये हमको पसंद नहीं है। शोक और हर्ष के परिणाम कंट्रोल में रहना, तो बिना जागृति में नहीं रहे, इससे नहीं होगा। जागृति होंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्रसंग में और प्रवृत्ति में, एक एक कदम पे बार बार जागृति में रहना, विचार करना, तो ही अनादि अभ्यास का बल कमजोर होता है। राग द्वेष करने की आदत ऑटोमेटिक अपने आप करते हैं, वो अवलोकन से अपने आप कम हो जाएगा। और अपूर्व अभ्यास की सिद्धि थी, ऐसा करने से अपूर्व अभ्यास होगा, एक नया चाल, ज्ञानियों की चाल, मुक्ति के रास्ते पे चलेगा। सुलभ है वो आश्रय भक्ति मार्ग सिद्धता है। अवलोकन के बिना आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता है। भक्ति के बिना ज्ञान दशा नहीं, ज्ञान दशा के बिना मुनि दशा नहीं, मुनि दशा के बिना परमात्मा दशा नहीं। ऐसा पूरा सीक्वेंस बताया है इस लेटर के अंदर। भक्ति की बात कही है, भक्ति में बाधक पंच विषय आदि दोषों की बात कही। उन दोषों को दो प्रकार से खत्म करना है। अभिप्राय में बिल्कुल जीरो, प्रवृत्ति में अभी है तो धीरे धीरे कम होगा। एकदम नहीं करो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल मिला। प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करना है। अभिप्राय में तो थोड़ी भी गलती नहीं लगाना, संसार किसी भी कीमत पे चाहिए ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये अभिप्राय। फिर भी राग द्वेष की प्रवृत्ति, खाने पीने की प्रवृत्ति, देखने सुनने की प्रवृत्ति है, उसका धीरे धीरे नाश करना है। एकदम नाश नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसा करके और जागृति में रहना है, दिन दिन जागृति में रहना है, प्रसंग में जागृति में रहना है, प्रवृत्ति में कदम पे जागृति में रहना है। फरी विचार करे तो अनादि अभ्यास, उल्टा मार्ग चलने का, संसार की रुचि वाला मार्ग, उसका जोर कम होकर के अपूर्व अभ्यास होगा, आत्मरुचि बढ़ेगी, आत्म ध्यान होगा और सिद्धि प्राप्त होकर के सुलभता से आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। यही विनती, ऐसा करके ये पत्र पूरा किया। ये भक्ति मार्ग की श्रेणी कही है। 200 नंबर की रत्नावली में ज्ञान मार्ग की श्रेणी और इसके अंदर भक्ति मार्ग की श्रेणी का। इस प्रकार से इसमें बेसिक मार्गदर्शन बहुत मिला है। हम जैसे के लिए, हम जिस प्रकार की प्रवृत्ति करने रचे बचे हैं, उसमें से कैसे बाहर निकलना, धीरे धीरे कैसे मुक्ति के मार्ग में आना, ऐसी पूरी बातें इसके चलिए। अभी आज ये तो लेटर पूरा हो गया और विशेष दिन होने से भक्ति का कार्यक्रम रखे हैं।